नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 10 फरवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में यूनिसिट्राल कानून को अपनाने का सुझाव दिया गया है। यह कानून किससे संबंधित है? तो देखो सर, ये जो यूनिसिट्राल का कानून है ये संबंधित होता है दिवालियापन से। दिवालियापन को आप कह सकते हो इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी बोल सकते हो, फिर बैंकरप्सी भी बोल सकते हो सर, इसको बैंकरप्सी। ओके, बैंकरप्सी, ठीक है। यानी कि जो यूनिसिट्राल का कानून है ये किससे संबंधित है सर? ये है दिवालियापन से, इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी आप बोल सकते हो उससे, ठीक है। देखो यूनिसिट्राल है क्या? तो देखो सर, यूनिसिट्राल की जो बात होती है, यूनिसिट्राल का है ये एक बेसिकली एक संगठन आप कह सकते हो यूनाइटेड नेशंस का, जिसका पूरा नाम आप देखोगे तो ये है यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ये होता है सर बेसिकली यूनिसिट्राल। तो क्या होता है, इसके तहत कानून है, व्यापार से रिलेटेड कानून है, तो ये सुझाव दिया गया है कि इंडिया को भी यही कानून अपनाना चाहिए। ओके, तो ये व्यापार से रिलेटेड कानून है, इसको कितने देश मानते हैं? तो इसको टोटल आज की डेट में हम देखें तो 49 कंट्रीज हैं जो कि इसको मानती हैं। ओके, तो इंडिया को भी आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में सुझाव दिया गया है कि वो किसका कानून माने? वो माने सर यूनिसिट्राल का कानून, दिवालियापन को लेकर, यानी इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी को लेकर। ओके, बात हो रही है सर यूनिसिट्राल की, तो यूनिसिट्राल का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनिसिट्राल का हेडक्वार्टर है वियना में, जो कि राजधानी है ऑस्ट्रिया की। ओके, वियना किसकी राजधानी है सर? ये है ऑस्ट्रिया की राजधानी। तो ऑस्ट्रिया से रिलेटेड अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, ऑस्ट्रिया के अभी एक चांसलर बने, उनका नाम क्या है? तो देखो सर, पूछा जा सकता है, अभी करंट में रहा, अभी हाल ही में बने हैं ऑस्ट्रिया के चांसलर, जिनका नाम है कार्ल नेहम्मर। ओके, ये बने हैं अभी अभी ऑस्ट्रिया के चांसलर, ये पूछा जा सकता है सर। ओके, यूनिसिट्राल का हेडक्वार्टर वियना में और किसका हेडक्वार्टर है? तो देखो सर, वियना में हेडक्वार्टर है यूएनओडीसी का। यूएनओडीसी यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। फिर आप देखोगे यूएनआईडीओ का भी हेडक्वार्टर यही है, यूएनआईडीओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर यहाँ पे है। आईएईए का हेडक्वार्टर यहाँ है, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है। फिर देखोगे ओपेक का भी हेडक्वार्टर यहीं पे है। तो ये तमाम हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? ये हैं सर वियना में, जो कि पूछा जा सकता है। ओके, किस देश ने भारत से 420 ब्रॉडगेज रेलवे वैगन खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो देखो सर, अभी हम 420 ब्रॉडगेज रेलवे वैगन बेचेंगे बांग्लादेश को। ओके, तो ये समझौता हुआ है सर भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। बांग्लादेश के बारे में एक और चीज ध्यान रखो, त्रिपुरा और बांग्लादेश की बॉर्डर पे एक नदी बहती है जिसका नाम है फेनी, ठीक है। फेनी नदी पे हम पुल भी बना रहे हैं जिसका एक छोर होगा त्रिपुरा, दूसरा छोर कहाँ होगा? ये होगा सर बांग्लादेश में। ओके, तो पूछा जा सकता है सर, फेनी नदी पर किसके बीच में बन रहा है सर? तो भारत और बांग्लादेश, और डीप जाओगे तो सर त्रिपुरा से बांग्लादेश के बीच में बन रहा है पुल। ओके, बांग्लादेश में हमारे हाई कमिश्नर कौन है? हमारे उच्चायुक्त कौन है? तो बांग्लादेश में हमारे उच्चायुक्त हैं विक्रम के दुर्रई स्वामी। ये है सर हमारे उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर बांग्लादेश में। ओके, बांग्लादेश के साथ हम युद्धाभ्यास भी करते हैं जिसका नाम है संप्रीति युद्धाभ्यास हम करते हैं सर बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की राजधानी होती है ढाका और यहाँ की करेंसी होती है बांग्लादेशी टका। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया था? तो देखो सर, नाटो सहयोगी क्या होता है? ये होता है अलाई, ठीक है। तो गैर नाटो अलाई, नाटो देखो, नाटो क्या है? नाटो में टोटल मेंबर है 30 और नाटो का ये रूल है सर, जितने भी 30 मेंबर हैं
अगर इन पे किसी एक पे अटैक हुआ है तो ये माना जाता है इन 30 पे अटैक हुआ है, यार तीसों एक साथ मिलकर अटैक करेंगे। तो इस नाटो के बाद गैर नाटो सदस्य जो है, जो अमेरिका का सहयोगी है, सबसे ज्यादा सहयोगी है, प्रमुख सहयोगी है, इसके बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया है कतर को। ओके, तो कतर को बताया अपना गैर नाटो सबसे प्रमुख सहयोगी अमेरिकी राष्ट्रपति ने। क्यों बताया सर? देखो कतर के ये लोग बेचते रहते हैं हथियार। ओके, गल्फ कंट्रीज जितनी भी है उनको ये बेचते रहते हैं हथियार, इन सब चीजों को लेके बता रहे हैं कतर है इनका सबसे प्रमुख गैर नाटो सहयोगी। देखो 30 सदस्य है नाटो में, एक 30वां इसमें देखो शामिल होना चाहता है यूक्रेन, ठीक है, और इसी के लिए रशिया इस पे इन्वेजन करना चाहता है। रशिया अगर ये नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है ये शामिल हो जाए सर नाटो में, इसलिए रशिया इस पे इन्वेजन कर रहा है। नो डाउट आप देख रहे हो डे बाय डे स्थिति बिगड़ती जा रही है, कभी भी रशिया पे यूक्रेन पे हो सकता है हमला, यानी यूक्रेन के साथ रशिया कभी भी कर सकता है युद्ध। ओके, तो देखो सर हम बात कर रहे थे कतर की, तो कतर की राजधानी कहाँ है? ये है सर दोहा, ठीक है। अगला जो फीफा वर्ल्ड कप होगा, फीफा जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है 2022 का, ये होगा सर कतर में। जो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप होना है 2022 का, ये होगा कतर में। ओके, जो कतर है यहाँ पे हमारे एम्बेसडर कौन है, हमारे राजदूत कौन है? ये है डॉक्टर दीपक मित्तल। डॉक्टर दीपक मित्तल होंगे कतर में हमारे राजदूत। ओके, कतर के साथ हम युद्धाभ्यास करते हैं जायद अल बहार, जायद अल बहार, ये युद्धाभ्यास करते हैं सर हम कतर के साथ, ठीक है। देखो एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था शाहीन, साइक्लोन जिसका नाम था शाहीन, और ये शाहीन जो नाम है ये दिया था कतर ने, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। भारतीय व्यापार यात्रियों के लिए किस देश ने वीजा मुक्त प्रवेश देने की घोषणा की है? देखो भारत के जो व्यापारी हैं ये अब बिना वीजा के जा सकते हैं, कहां पे? तो वो जा सकते हैं सर मालदीव्स में। ओके, तो मालदीव्स की गवर्नमेंट ने भारतीय व्यापारियों को दिया है बिना वीजा के वीजा मुक्त प्रवेश की एंट्री, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है सर, टोटल ये मैक्सिमम एक बार जाके 90 दिन तक रह सकते हैं, ठीक है, और 6 महीना में सिर्फ ये 90 दिन तक रह सकते हैं और 90 दिन तक के लिए ही जा सकते हैं, ठीक है, इस वीजा के अराइवल के बाद। ओके, बाकी ये मालदीव है जो इसने दिया है सर पूरा व्यापारियों को एंट्री, ठीक है। मालदीव की कैपिटल कहाँ है? ये है माले। ओके, मालदीव के साथ हम युद्धाभ्यास कौन सा करते हैं? ये हम करते हैं सर एक्यूवेरियन, ये युद्धाभ्यास करते हैं सर हम मालदीव के साथ। ओके, मालदीव में जो हमारे उच्चायुक्त है, जो हमारे एम्बेसडर है, वो कौन है सर? श्री मुनु महावर, श्री मुनु महावर है हमारे मालदीव में एम्बेसडर यानी राजदूत। ओके, कर्नाटक के किस मंदिर को विश्व विरासत सूची 2022-23 के लिए भारत के नामांकन के रूप में अंतिम रूप दिया गया है? तो देखो सर भारत की तरफ से जो ऑफिशियल एंट्री होगी विश्व विरासत यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए 2022-23 के लिए, तो ये होगा सर होयसला मंदिर। होयसला मंदिर कहाँ है? ये है सर कर्नाटका में। ओके, कर्नाटका का जो होयसला मंदिर है ये होगा सर भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए, ठीक है। देखो जो एंट्री है ये डिसाइड करती है ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो है जो भारतीय पुरातत्व विभाग जिसको कहते हैं वो, और साथ ही साथ जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है ये मिलकर डिसाइड करते हैं सर कि इस बार की एंट्री क्या होगी। तो इस बार की एंट्री होगी सर होयसला मंदिर। ये ध्यान रखना, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो संभावित सूची होती है, जो टेंटेटिव लिस्ट होता है, उसमें ये ऑलरेडी है सर 2014 से ये है सर ऑलरेडी विश्व की संभावित सूची में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि अगला जो होयसला मंदिर है 2022-23 की लिस्ट में आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में हमको देखने को मिले। एज एन इंडियन तो हम तो यही विश करेंगे। ओके, देखो ये है कहाँ पे? तो ये बेसिकली आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ टेम्पल है। तो कर्नाटका में है सर हसान में है 2 मंदिर जिसको बोलते हैं होयसला मंदिर। एक है सर बेलूर और दूसरा वो है सर हलेबेडु मंदिर, ठीक है। फिर मैसूर में है एक मंदिर जिसको बोलते हैं सोमनाथपुर, मैसूर मंदिर है सर कहाँ पे? सोमनाथपुर में। ओके, अब देखो सर ये दोनों जो मंदिर है ये 12वीं और 13वीं शताब्दी के हैं, ये ध्यान रखना 12वीं और 13वीं शताब्दी के ये मंदिर हैं जिनको भेजा गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए।
ओके, जो कि अभी भी टेंटेटिव लिस्ट में है। अच्छा, भारत में टोटल कितनी वर्ल्ड जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यानी विश्व विरासत धरोहर जो है यूनेस्को के, ऐसे कितने हैं? तो भारत में टोटल है सर 40। भारत में टोटल अभी तक 40 है सर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, कर्नाटक की बात हो रही है सर, तो कर्नाटक में कितने हैं? तो अकेले कर्नाटक में ही 2 साइटें हैं। कौन कौन सी हैं? एक है सर हम्पी का मंदिर, हम्पी का मंदिर, और हम्पी का मंदिर कहाँ है सर? ये है विजयनगर में। और दूसरा है सर पटाक्कल, पटाक्कल ग्रुप ऑफ टेम्पल, ग्रुप ऑफ टेम्पल। ये 2 है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सर सिर्फ कर्नाटका में। ओके, अच्छा 2021 में, जो अभी 2021 में हमारे 2 स्थलों को मिला है सर वर्ल्ड विश्व विरासत सूची में जगह, कौन कौन से हैं? एक मिला है सर ढोलावीरा को, ढोलावीरा, और ढोलावीरा कहाँ है? ये है सर कच्छ गुजरात। ढोलावीरा कच्छ गुजरात को मिला है विश्व विरासत की सूची में, इसको शामिल किया गया है। ओके, और दूसरा है सर ककाटिया मंदिर, बहुत रिपीट किया है सर हमने करंट अफेयर की वीडियोस में। ककाटिया मंदिर, जिसको बोलते हैं रामप्पा टेम्पल भी बोलते हैं, रामप्पा टेम्पल यानी रामप्पा मंदिर, जो कि है तेलंगाना में। ओके, तेलंगाना में 2021 में ये भी शामिल हुआ था सर विश्व विरासत की सूची में यूनेस्को की। ओके, हाल ही में पावरथॉन 2022, ये एक प्रकार का हैकथॉन है, किसने लॉन्च किया है? तो देखो सर, पावरथॉन 2022 जो हैकथॉन है ये लॉन्च करा है आर.के. सिंह ने। और आर.के. सिंह कौन है? ये है हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने लॉन्च करा है सर पावरथॉन हैकथॉन। अच्छा, ये है क्या? देखो, पावरथॉन हैकथॉन जो है ना, ये तकनीकी रूप से जो बिजली की आपूर्ति है उसको और ज्यादा प्रबल बनाने के लिए लॉन्च किया गया है सर पावरथॉन हैकथॉन, और जिसे लॉन्च करा है हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री डॉक्टर आर.के. सिंह ने। महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक मंदिर भारत के किस राज्य में बनाया गया है? तो देखो सर, महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों का जो मंदिर है ये बन रहा है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश का एक जिला है सर जिसका नाम है श्रीकाकुलम। तो आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में बन रहा है सर ये मंदिर। साथ ही साथ एक वन भी बनाया जाएगा, स्मृति वन, जिसका नाम होगा स्मृति वनम। बोला जा रहा है सर इसको स्मृति वनम, यानी स्मृति वन भी एक बनेगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या होगा? महात्मा गांधी की स्टैचू होगी, भीमराव अंबेडकर की स्टैचू होगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्टैचू होगी, तो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है लगभग सबकी स्टैचू होगी इस मंदिर में। ओके, तो ये मंदिर बनाया जा रहा है आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में। ओके, देखो सर, स्टैचू की बात हो रही है तो अभी 2 स्टैचू और न्यूज में थे। कौन कौन से? एक था सर स्टैचू ऑफ वननेस, स्टैचू ऑफ वननेस। और स्टैचू ऑफ वननेस कहाँ है? स्टैचू ऑफ वननेस है सर खंडवा में। खंडवा में बेसिकली कहाँ? जहाँ पे ओमकारेश्वर मंदिर है, ओमकारेश्वर मंदिर में। और ओमकारेश्वर मंदिर ये कहाँ है? ये है सर मध्य प्रदेश में। अच्छा, स्टैचू ऑफ वननेस है किसका? तो ये है सर आदि शंकराचार्य का, आदि शंकराचार्य का है सर। ओके, और एक बन रहा है, एक है न्यूज में सर स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। और स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी कहाँ है? ये है सर हैदराबाद में। और स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी किसका है? ये किसकी मूर्ति है सर? ये है रामानुजाचार्य की, रामानुजाचार्य की। ओके, हाल ही में किस संस्थान ने फ्लाई एश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन के गठन का निर्देश दिया है? तो देखो सर, फ्लाई एश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन के गठन का आदेश दिया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। देखो बात क्या है, हमारे यहाँ क्या होती है, सबसे ज्यादा जो एनर्जी बनती है, सबसे ज्यादा बिजली बनती है, वो किससे बनती है? वो बनती है ताप ऊर्जा संयंत्र यानी कि थर्मल पावर प्लांट से। वो बनता है सबसे ज्यादा थर्मल पावर प्लांट से। ओके, और थर्मल पावर प्लांट यानी कोयले से जब हम बिजली बनाते हैं तो इससे निकलता है राख। कितना लाख निकलता है? ये निकलता है 222 मिलियन टन। अब ये 222 मिलियन टन जो होता है फ्लाई एश होता है, उड़ता रहता है, जिसकी वजह से बढ़ता है सर प्रदूषण। तो इसको बनाने के लिए, इस फ्लाई एश को कहीं ना कहीं यूज में लेने के लिए, कहीं ना कहीं कंजम्पशन में लेने के लिए जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसने दिया है सर आदेश। ठीक है, इसके हिसाब इसने बोला है ये जो फ्लाई एश है इसको आप यूज में लो। जैसे आप फ्लाई एश से क्या बना सकते हो? इसे आप सीमेंट बना सकते हो। ठीक है, सीमेंट के जितने भी तत्व होते हैं लगभग इसमें पाए जाते हैं, कुछ और चीजें मैश करके आप बना सकते हो इसका सीमेंट। तो ये कहा है सर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। ओके, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अभी चेयरमैन कौन है? तो ये है सर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन A.K. गोयल। ट्रिब्यूनल क्या है? ये एक प्रकार की अदालत है जो कि सुनती है ग्रीन यानी कि प्रदूषण से रिलेटेड मामले। ओके, तो जिसके चेयरमैन है अभी A.K.
गोयल। हाल ही में किस देश ने लेबनान से स्क्रैप धातु के आयात पर प्रतिबंध हटाया है? तो देखो सर, लेबनान से स्क्रैप धातु के आयात पर प्रतिबंध हटाया है तुर्की ने। ठीक है, तुर्की की लीरा अभी गिर रही है, आपको पता ही है। ठीक है, इशू क्या है, तुर्की चला गया FATF की ग्रे लिस्ट में। ठीक है, तुर्की गया है FATF की ग्रे लिस्ट में। ठीक है, तो तुर्की की जो करेंसी है उसका नाम है सर लीरा। तुर्की की जो कैपिटल है ये है सर अंकारा। अंकारा है तुर्की की कैपिटल। ओके, लेबनान का कैपिटल कहाँ है? लेबनान की कैपिटल है बेरूत। बेरूत, ये है सर लेबनान की कैपिटल। पीएनबी ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो देखो सर, पीएनबी ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है पतंजलि आयुर्वेद के साथ मिलकर। ओके, और पतंजलि आयुर्वेद किसके मालिक कौन है? ये हैं बाबा रामदेव, और एक और हैं आचार्य बालकृष्णन। आचार्य बालकृष्णन। ओके, और पीएनबी के अभी चेयरमैन कौन है? तो पीएनबी के चेयरमैन है सर अतुल कुमार गोयल। AK गोयल, अतुल कुमार गोयल, ये है सर पीएनबी के चेयरमैन। और पीएनबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पीएनबी का हेडक्वार्टर है सर न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। भारत सहित विश्व स्तर पर किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने टेक अ ब्रेक फीचर लॉन्च किया है? तो देखो सर, टेक अ ब्रेक फीचर लॉन्च किया है इंस्टाग्राम ने। ठीक है, इसमें बताया जाता है सर कि आप अपने टाइम को कैसे स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, पहले ये US, UK, आयरलैंड इन सब जगहों पे लॉन्च हुआ, अभी तो आप इसको ग्लोबली लॉन्च कर दिया इन्होंने, टेक अ ब्रेक फीचर। ठीक है, इंस्टाग्राम पे। देखो सर, अगर आपको इंस्टाग्राम के बारे में जानना हो, ये इंस्टाग्राम कैसे आपको अफेक्ट कर रहा है, आप मतलब युवाओं को कैसे अफेक्ट कर रहा है, तो इस पर आप एक वीडियो देखना, स्टडी IQ चैनल पे पड़ा है। स्टडी IQ चैनल पे अमित किल्होर सर का ये वीडियो है। अमित किल्होर सर का ये वीडियो है सर, इसको आप एक बार जाके देखना। मेरी रिकमेंडेशन है सर, अमित किल्होर सर का ये वीडियो देखना इंस्टाग्राम पे, कि इम्पैक्ट ऑन यूथ, इंस्टाग्राम इम्पैक्ट ऑन यूथ, ऐसे करके कुछ वीडियो आप डालना इंस्टाग्राम अमित किल्होर सर स्टडी IQ। ओके, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा, उसको एक बार जाके आप देखना। तो इस वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।